नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हो सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल लोगों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? दोस्तों, सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल लोगों में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है एक्सक्यूजेज का, यानी बहाने बनाने का। अनसक्सेसफुल लोगों में दिमाग की एक भयानक बीमारी होती है जिसे आप एक्सक्यूजाइटिस का नाम दे सकते हैं, यानी बहाना बनाने की बीमारी या बहानाइटिस। हर अनसक्सेसफुल व्यक्ति में यह बीमारी बहुत विकसित अवस्था में पाई जाती है। ज्यादातर आम आदमियों में यह बीमारी थोड़ी बहुत तो होती ही है। सक्सेस की सीढ़ियों पर बिना रुके चढ़ने वाला व्यक्ति एक्सक्यूजाइटिस का रोगी नहीं होता है, जबकि असफलता की ढलान पर लगातार फिसलने वाला व्यक्ति एक्सक्यूजाइटिस से गंभीर रूप से पीड़ित होता है। जो व्यक्ति जितना सक्सेसफुल वह उतने ही कम बहाने बनाता है, परंतु जो व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाता उसके पास कहीं पहुंचने की कोई योजना भी नहीं होती। उसके पास बहाने थोक में मौजूद रहते हैं। असफल लोगों के पास काम पूरा न करने की पूरी लिस्ट रहती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे शिक्षा लेने का मौका नहीं मिला। मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ। मेरे पिता का देहांत कम उम्र में हो गया था। मुझे मंदबुद्धि कहा जाता है। मैं अनेकों बार हार चुका हूँ। मैं कुछ और बनना चाहता था, कुछ और बन गया। मैं दिवालिया हो गया। मैं डिप्रेशन में चला गया। मुझे बचपन से घर की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ी। मेरे बचपन में मेरी हाइट कम है। मेरे पास व्यापार शुरू करने के लिए धन नहीं था। मैं बहुत मोटा हूँ या मेरी आवाज अच्छी नहीं है। मेरी उम्र कम है या मेरी उम्र ज्यादा है। मेरी सेहत ठीक नहीं रहती। मैं क्या करूं? मेरी तो किस्मत ही खराब है। और भी इसी तरीके के बहाने बनाते रहते हैं। परंतु क्या आपने किसी सफल व्यक्ति को एक्सक्यूज बनाते हुए देखा है? क्या सचिन तेंदुलकर ने कभी हाइट का बहाना बनाया है कि मैं 6 फीट लंबे पेस बॉलर की बाउंसर को कैसे खेल पाऊंगा? या क्या कभी आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से सुना है, मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूं? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बचपन में बड़नगर स्टेशन पर चाय बेचते थे। अब्राहम लिंकन न जाने कितने बार अलग अलग लेवल पर चुनाव हारे थे, तब जाके अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। थॉमस एडिसन को मंदबुद्धि कहकर स्कूल से निकाल दिया गया था। अमिताभ बच्चन को उनकी मोटी आवाज के कारण आकाशवाणी ने रिजेक्ट कर दिया था। रजनीकांत जी बस में कंडक्टर थे, आज सबसे बड़े हीरो हैं। अक्षय कुमार होटल में वेटर का काम करते थे। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पर काम करते थे। और न जाने कितने ही सफल लोग हैं जिनकी परिस्थिति
आपसे कई गुना खराब थी, लेकिन आज वे लोग सफल हैं। अतः आप डिसाइड करो, बहाने बनाते जिंदगी बिताना चाहते हो या अपनी जिम्मेदारियां लेंगे। असफलता की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जब किसी अच्छे बहाने को चुन लेता है तो वह फिर इसे कसकर जकड़ लेता है। फिर वह इस बहाने के सहारे लोगों को और खुद को यह समझाता है वह जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। और हर बार जब यह बीमार व्यक्ति बहाना बनाता है तो वह बहाना उसके अचेतन में और गहराई तक चला जाता है। जब वह उसे फिर से दोहराता है तो विचार चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव ज्यादा तेजी से फलने फूलने लगते हैं। शुरुआत में तो एक्सक्यूजाइटिस का रोगी जानता है उसका बहाना झूठ है, परंतु वह जितनी ज्यादा बार अपने बहाने को दोहराता है उतना ही उसे लगने लगता है कि यह सच है और यही उसकी असफलता का असली कारण है। अगर आप भी इस बीमारी से पीड़ित है तो जल्द ही इसकी वैक्सीन लगवा ले। अगर आपको एक्सक्यूजाइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में जानना है तो कमेंट करके बता दीजिए। जल्द ही इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आऊंगा। तब तक के लिए ओके बाय।